हम चरित्र की बात कर रहे थे। तुलसीदास जी ने भी चरित्र की बात कही है। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए। राम का चरित्र क्या है, हरि चरित्र क्या है। और ये तीन चीजें हमारी ऐसी हैं जिन्हें संभाल कर रखें हम। एक तो चरित्र, ये कैसे संभलेगा? चिंतन से। और जैसा चरित्र होगा वैसा ही आचरण होगा। और आचरण आता है आचार से। आचार हीनम न पुनन्ति वेद। और ये आचार सीखा जाता है माता पिता, गुरु, बंधु, सखा, परिजन, पुरजन, मित्र, गुरु से। शिष्टाचार, लोकाचार, कुलाचार, सभ्याचार। सबसे पहला है शौचाचार। राम जन्म के हेतु अनेका, भगवान के अवतरण के अनेक कारण हैं। इसलिए सावधान होकर, सहज होकर, शांत होकर सुनना। ये भगवान महादेव कहते हैं भवानी से। कथा में वक्ता के 32 लक्षण बताए गए। जो वक्ता हो, आचार्य के, व्यास के 32 लक्षण बताए गए। पहला है श्रोत्रिय, फिर है ब्रह्मनिष्ठ। पहला लक्षण ही श्रोत्रिय है। जिसे वेद नहीं आता, जो वैदिक नहीं है, श्रुति संपन्न नहीं है, जिसे उपनिषदों का बोध नहीं है, शास्त्रज्ञ नहीं है, धर्मज्ञ नहीं है, नीतिज्ञ नहीं है, सुचि नहीं है, शांत नहीं है, अवैर चित्त का स्वामी नहीं है, अलोभ चित्त का, अकामता, निष्कामता, निराभिमानता, विनम्रता, वो क्या कथा सुनाएंगे? ये सारे गुण भगवान में। महादेव कथा सुना रहे हैं। जिज्ञासा है पार्वती की। तो श्रोता में कौन सा एक गुण चाहिए? एक गुण बस। सावधान होकर श्रद्धा से सुने, श्रद्धा पूर्वक सुने, सावधान होकर। तो दो गुण मान लो, एक श्रद्धा और सावधानी। श्रद्धावान लभते ज्ञानो। ज्ञान केवल श्रद्धावान को ही मिलता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानो, ज्ञानम लब्धाम परम शांति। संशय ही हमारा नाश कर देते हैं। संशय आत्मा विनश्यति, और संशय छिन्न भिन्न होते हैं ज्ञान से। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। राम कथा कली विटप कुठारी, राम कथा शशि किरण समाना। शशि किरण बताया है राम कथा को, सूर्य की किरण नहीं, शशि किरण, चंद्रमा की किरण के समान शीतल। इसे कुल्हाड़ी बताया, असंग शस्त्र बताया, इसे दीप बताया गया है, औषधि बताया गया है इसे, राम कथा को। संशय निवारणी है ये राम कथा, संशय निवारणी, भवभंजिका है ये महौषधि है। शरीरे जर्जरी भूते व्याधि ग्रस्ते कलेबरे, औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि ही। ये स्वयं वैद्य की कथा है, इसमें औषधि भी नारायण ही है। इसे सावधान होकर, अप्रमत्त होकर सुनना। अब कथा आरंभ हो रही है तो हम आपसे भी निवेदन कर रहे थे कि एक बार वो सो गई थी, इसलिए महादेव ने कहा कि सो मत जाना, सावधान होकर बैठना। एक बार सो गई थी वो कथा।
और हमारा नींद भी आए तो अच्छी बात है, इससे अच्छी जगह रिलैक्स होने की और मिलेगी कहां? क्या बात है। थोड़ी सी जगह तो रह गई है जहां चैन है, बाकी तो जगह बेचैनी तो रहती है। कुछ लोग तो प्रार्थना करते हैं कि चैन आए मेरे दिल को। दुआ कीजिए, प्रार्थना कर रहे हैं लोग विश्रांति के लिए, पायो परम विश्राम। इसे अतिशोक्ति मत लेना, कथा विश्रांति के लिए, पायो परम विश्राम, विश्रांति के लिए, रिलैक्स होने के लिए। जितनी समझ आए उतनी सही, रिलैक्स होके बैठिए, विश्रांति के साथ बैठिए, सहज होके बैठो, सावधान होकर बैठो। प्रणबोधनो सरोहि आत्मा ब्रह्मतर लक्ष्य मुच्यते। कितनी बड़ी बात है ये। अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन्मयो भवे। अप्रमत्तेन वेदव्यम, अप्रमत्त होके बैठोगे, प्रमाद रहित होकर बैठो। पार्वती को ये बात कही उन्होंने।